जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत 5 ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके हर बार पूछ जाती हैं। तो इन रिएक्शंस को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, इनकी परिभाषाओं को, और फिर इनका जो रिएक्शन हम लोग अभी जो यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं, सारी चीज़ें A to Z आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और बोर्ड परीक्षा में ये हर बार आती है, ठीक है। तो इन नेमिंग रिएक्शंस को चलिए मैं आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से पांचों को आंसर के साथ रखने वाला हूं। तो वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो डेली प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 5 रिएक्शन देखेंगे। इसमें से दोस्तों ये फर्स्ट आपकी रिएक्शन जो है, और देखिए यहाँ पर पूरी किताब में जो आपकी नेमिंग रिएक्शन होती है ना, उनमें यार सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और 5 रिएक्शन तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला है आपका वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इस प्रकार से मतलब इनका ये नाम होता है, ठीक है। और यहां पर इनके इसी प्रकार से नाम के कारण इनको जो है आप लोग कह सकते हैं नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर इनको नाम के द्वारा आपको पहचानना है, फिर इनकी परिभाषा को आपको बताना, जैसे कि आपके सामने ये पूरी परिभाषा लिखी गई है, तो मैं अभी आपको इसको समझाने वाला हूं। तो यहां पर है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होता है वो समझिए। देखिए इसमें क्या है कि एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके, यानी कि मतलब मिला करके, ठीक है। संयोग करके मतलब मिला करके, अभी क्या क्या मिलाना हो सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं। तो संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों, तो इसमें आपको एल्किल हाइलाइड, और फिर इसमें करा कि एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड के साथ, और इसकी सोडियम धातु की उपस्थिति में, ठीक है। और शुष्क ईथर में, मतलब कि यहाँ पर जो शुष्क ईथर है, ठीक है, ये आपका उत्प्रेरक है, ठीक है। समझ गए ना। उत्प्रेरक क्या करता है, कोई भी अभिक्रिया होती है उसके वेग को घटा या बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन में शामिल नहीं होगा, उसके वेग को घटाएगा या बढ़ाएगा, मतलब अभिक्रिया धीमी होगी या तेज गति से होगी, ये डिसाइड कर देता है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने एल्किल हाइलाइड हो गया, तो यहाँ पर हाइलाइड भी किस तौर पर क्या ले सकते हैं आप लोग, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो है आप हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप हाइलाइड के जगह पर यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने आई है तो मतलब ये आयोडीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एल्किल हाइलाइड के तौर पर यहाँ पर C6H5I इसको हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एथिल हाइलाइड है, तो यहाँ पर आपने ले लिया CH3I, ठीक है। और फिर कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पर है, और सोडियम के साथ संयोग करके, मतलब यहाँ पर हमने 2N यानी कि ये सोडियम ले लिया। फिर इसके बाद करा देना इसका पूरा रिएक्शन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की विधि होती है ये। तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखिए C6H5 ये आपका हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जुड़ गया आपका CH3, तो यहाँ पर ये पूरा बन गया टालुइन, इसे क्या बोलते हैं, टालुइन। और फिर यहाँ पर देखिए 2Na है, और ये I और ये I दोनों जुड़कर यहाँ पर बन गया 2NaI। तो हमारा देखिए यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमने यहाँ पर 2 क्यों लगाया था, क्योंकि हमारे पास I और I डबल थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि इनको रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप Cl लेते तो यहाँ पर भी आप Cl लेते, तो यहाँ पर 2NaCl बन जाता, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर 2। तो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी मैं आपके सामने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए इसकी परिभाषा क्या है वो समझिए पहले। तो परिभाषा है दोस्तों कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक, यहां पर देखिए मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि ये जो AlCl3 है ना, ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझिए, आपको बेंजीन ले सकते हैं या अन्य कोई दूसरा से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका बेंजीन आता ही है, ठीक है, उसका एक समूह है। तो मतलब यहाँ पर बताया गया साफ साफ कि या तो बेंजीन लीजिए या अन्य कोई दूसरा आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे बेंजीन ले लिया डायरेक्टली C6H6, ये क्या होता है, बेंजीन होता है।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड, मतलब यहाँ पर ये हमारा एल्किल या एसिल हाइलाइड की जगह पर यहाँ पर आप लोग ये ले लिए CH3Cl, ठीक है। तो ये हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड। अब इसको कह रहा है कि आप लोग क्या कराइए, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक, तो हमने उत्प्रेरक की जगह पर निर्जल AlCl3, ठीक है, ये हमने ले लिया और करा देंगे रिएक्शन। जब रिएक्शन कराते हैं यानी कि अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन है, ये बेंजीन, ठीक है, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर जो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक, जो यहाँ पर एल्किल या एसिल, इसका ये आपका Cl, ये क्या मूलक है, तो Cl जो है यहाँ CH निकलकर इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा और यहाँ पर C6H5 बचेगा और ये CH3 इसमें जुड़ जाएगा, तो फिर आपका टॉल्यूइन बन जाएगा। तो यार उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है और Cl यहाँ से निकलकर ये आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बन गया, बाकी इधर आपका यहाँ पर बच गया फिर से क्या, टॉल्यूइन। तो ये आपका दोस्तों होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन आपने समझ लिया, बहुत ही ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पर नंबर 3, तो तीसरा रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, ये है आपका सिम्ट अभिक्रिया इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है एमीन, आपने जो है एमीन चैप्टर यहाँ पर नंबर 13 नंबर चैप्टर है और न्यू सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ये एमीन के निर्माण की एक विधि भी है सिम्ट अभिक्रिया, और बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये आपका एमीन चैप्टर से है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर आपका सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो समझिए। देखिए यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। देखिए प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक, है ना, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो प्राथमिक एमीन के निर्माण की विधि ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको रट लेना है, याद कर लेना है कि जो हमारा सिम्ट अभिक्रिया होती है इस विधि में हमारा क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट देखिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, देखिए हाइड्रोजोइक एसिड मतलब यहाँ पर सामने आपके फार्मूला इसका लिखा है N3H, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आपको कराना है किससे, हाइड्रोजोइक एसिड से। एसिड के साथ ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी, सांद्र H2SO4, यहाँ पर क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और सांद्र है मतलब कॉन्सेंट्रेट। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। यहाँ पर देखिए शुद्ध आपका बताया गया कि सीधे एमीन बन गया और एमीन के निर्माण की विधि है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने CH3COOH, ये क्या है आपका, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मतलब यहाँ पर COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये, ठीक है, अम्ल का। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके बाद यहाँ पर आपको हाइड्रोजोइक एसिड मतलब कि यहाँ पर N3H, इसे हमने ले लिया और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति मतलब ये उत्प्रेरक हो गया और 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा, करा देंगे तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा मेथिल एमीन, मतलब कि CH3 और यहाँ पर NH2, ये होता है मेथिल एमीन। बाकी का जो चीज़ यहाँ पर बची है आपका, यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए इसका यहाँ पर N3 है ना, तो एक N हमारा यहाँ पर निकल गया तो N2 बचा, तो इसलिए नाइट्रोजन आप गैस आपकी अलग हो गई। बाकी यहाँ पर आपका C और O यानी कि CO2 आपका ये अलग हो गया, ठीक है। तो इतना देख रिएक्शन आपके सामने पूरा बैलेंस हो चुका है, आप देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ आप लोग रिएक्शन पर विशेष ध्यान दीजिए, आपकी परिभाषा के अनुसार आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर इतना आप लोग कर देंगे ना तो पूरा नंबर यार आपको मिलेगा, बहुत ईजी होता है। देखिए छोटा सा आपको रिएक्शन परिभाषा कराना है और पूरा नंबर आप ले जाइए। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 4 हमारा चौथा। तो चौथा रिएक्शन है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए ये क्या होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको समझिए। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में दोस्तों होता है कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि एथिल कार्बिल एमीन, देखिए एथिल कार्बिल एमीन क्या है, इसी को बोलते हैं, जो एथिल आइसोसाइनाइड है इसी को बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जब आप लोग एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो बनता क्या है दोस्तों, बनेगा आपका एथिल आइसोसाइनाइड,
ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोग पहले क्या लेंगे, एथिलेमीन, मतलब कि यहाँ पर C2H5NH2 ये क्या है, एथिलेमीन है। फिर इसके बाद क्लोरोफॉर्म आप इसमें लेंगे CHCl3 एंड इसके बाद कहा गया कि इसमें एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है आपको, मतलब यहाँ पर KOH ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने 3 लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आपके सामने Cl3 लगा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया क्योंकि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना यानी कि संतुलित करना पड़ेगा अभिक्रिया को, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप समझते रहिए क्योंकि आपने 10th में भी रिएक्शन को समीकरण संतुलित करना पढ़ा है और आपको इतना आता भी होगा, ठीक है। तो आप लोग इनमें भ्रमित मत होइएगा। अब इतना लेने के बाद आपको इसका कराना है रिएक्शन, मतलब किसके साथ कहा गया कि गर्म करने पर, तो हमने यहाँ पर इसको टेम्परेचर दिया। अब बनता क्या दोस्तों, तो इसमें बनता है एथिल आइसोसाइनाइड यानी एथिल कार्बिल एमीन। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं C2H5NC, इसे बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड या इसे ही बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन। ये चीज़ हमारी बन गई। बाकी की जो चीज़ें अलग होंगी उनको देखिए, यहाँ पर ये K है तो K आपका हो गया और यहाँ पर Cl ये आपका आ गया, तो 3 था और ये भी 3 है तो यहाँ पर 3 सामने लगा दिए तो 3KCl आपका ये बन गया। बचा क्या आपका, तो यहाँ पर आपका H2O बनेगा और यहाँ पर आपके सामने पूरा रिएक्शन रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल पूरा बैलेंस है आपके सामने। तो ये जल बन गया है ना, तो आप इसको देख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड और ये जल, 3 चीजें आपके सामने ये बन चुकी हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, ठीक है। चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर लास्ट रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, इसे बोलते हैं विलियमसन अभिक्रिया। तो ये आपका टोटली अगर बात करें तो ये डाईएथिल ईथर के निर्माण की एक विधि भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो विलियमसन अभिक्रिया को बोलते हैं यहाँ पर डाईएथिल ईथर के निर्माण की एक विधि, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। आप लोग समझ गए, मतलब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके, ठीक है, मतलब एल्किल हाइलाइड के साथ क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे आप लोग, मतलब उसको हीट देंगे। तो गर्म करके जब आप लोग ईथर प्राप्त करेंगे और ईथर जब बन जाता है वही होता है विलियमसन संश्लेषण, है ना। मतलब टोटली हम ये कह सकते हैं कि ये ईथर के निर्माण की एक विधि है, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोई धातु एल्कोक्साइड, मतलब यहाँ पर C2H5ONA हमने ये ले लिया, सोडियम एथॉक्साइड इसे बोल देंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। एंड इसके बाद यहाँ पर C2H5I ये हमने ले लिया, ठीक है, एथिल आयोडाइड। और इन दोनों को क्या करेंगे, गर्म करा देंगे। जब गर्म कराएंगे तो यहाँ पर आपका Na और ये I यानी कि सोडियम आयोडाइड ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर C2H5 ये हो गया और वो आपका ये ईथर ग्रुप होता है और C2H5 एक सिंगल बॉन्ड के साथ इधर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों आपका डाई एथिल ईथर। और बाकी यहाँ पर Na आपका ये अलग हो गया, मतलब सोडियम आयोडाइड ये आपका अलग चला गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, रिएक्शन आप कराते हैं, आपका अभिकारक क्या है उसके अनुसार आपका ये प्रोडक्ट बनता है। बाकी ये 5 रिएक्शन जो मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप चैनल के अबाउट में जाकर भी वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।